नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको माता नथिया की एक बहुत ही चमत्कारी साधना बताऊंगा। माता नथिया के बारे में तो आप सब जानते होंगे। माता नथिया चौकी एक ढाके बंगाल की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। इनको बहुत से लोग, बहुत से भगत इनको माता नथिया चौकी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग माता नथिया कंजरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ी जादूगरनी थी ढाके बंगाल की, और ये अपने सेवादार पर, भगत पे 36 प्रकार की चाल में चलती है, जो कि आजकल भक्तों को सिर्फ इनकी 4 या 5 चाल पता है कि ये चुटकी बजा के आती है, ताली बजा के आती हैं, झूमती हुई आती है और नाचती हुई आती है। बस यही चाल पता है भक्तों को, पूरी 36 तरह की चाल नहीं पता। इसलिए बहुत से भगत इनकी चाल को पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं पाते कि ये नथिया माता खेल रही है, कोई देव खेल रहा, कोई देवी खेल रही है, उनको पता नहीं चल पाता। और माता नथिया चौकी को 72 कोस के जादू का पूरा ज्ञान है, पूरी महारत हासिल है 72 कोस के जादू में, जादू की। ये जादू को बांध भी सकती हैं 72 कोस के, उसे खोल भी सकती हैं और हर तरीके का बंधन कर सकती हैं, हर तरीके का बंधन खोल सकती हैं, तंत्र क्रिया को चुटकियों में हटा सकती हैं। और अगर ये एक बार अपने सेवादार से प्रसन्न हो जाएं, अपने भगत से प्रसन्न हो जाएं, तो ये उसको अपनी मर्जी से क्या दे दे, इस चीज़ का कोई भी व्यक्ति अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कोई भगत अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अब माता नथिया चौकी हमें क्या देंगी। वो प्रसन्न होने पे अपनी श्रद्धा से जो मर्जी दे देंगी, मतलब कि इंसान की सोच से भी ज़्यादा, जितनी इंसान ने सोची होगी मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस भगत को, उसको, अपने सेवादार को ये उससे ज़्यादा चीज़ें देती हैं। और माता नथिया चौकी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। ये अपने शिष्य को एक अपना बच्चा मान के चलती है, अपने बेटा मान के चलती हैं, अपनी बेटी मान के चलती हैं। तो इसलिए माता नथिया चौकी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी अपने सेवादार को, अपने भगत को प्रसन्न होकर उसको कुछ ना कुछ भेंट करती है, जो उससे उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ जाती है। उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। अगर उसको वो सोचता है ना, उसके सोचने मात्र से काम हो जाता है। अगर उसे लगता है कि मैं इस परेशानी में फंस गया हूँ, मुझे ये दिक्कत है, तो वो बस सोचेगा और उसके माता नथिया चौकी काम भी कर देगी। बहुत बड़ी शक्ति है माता नथिया चौकी। और इनकी साधना कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही छोटा सा विधि विधान है और ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। 21 दिन की मात्र ये साधना है। आपको मैं माता नथिया चौकी के बारे में और क्या क्या बताऊँ, बहुत बहुत ही चमत्कारी देवी हैं। आप ये साधना खुद करके देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कितनी चमत्कारी देवी हैं। आप ये साधना सिर्फ 21 दिन की साधना है। आप 21 दिन में इस साधना को करके माता नथिया चौकी की साधना प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर ये साधना करना चाहते हो तो बहुत ही अति उत्तम है। मतलब कि 21 दिन की आपने साधना कर ली, 21 दिन के बाद आप सिर्फ नॉर्मल मंत्र जाप करो, डेली अपने नित्य पूजा में मंत्र जाप करो, माता नथिया चौकी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी साधना आप जरूर करिएगा। ये माता नथिया चौकी की 21 दिन की साधना है। 21 दिन की साधना और पूरे ब्रह्मचार्य से, अखंड ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए। नाखून नहीं काट रहे हैं आपको, बाल नहीं काट रहे हैं, कोई खुशबूदार चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, शीशा नहीं देखना, आपको पूरे ब्रह्मचार्य के साथ रहना है और पूरे परहेज के साथ रहना है। तो ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होगी। आप जितने लगन से, मन से ये साधना करेंगे, उतनी जल्दी माता रानी आपको फल देगी। ये 21 दिन की साधना करते करते आपके इतने कार्य बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आपको कार्य लगता है ना कि इसकी उम्मीद नहीं है, कार्य हमारा बन जाएगा, वो कार्य भी आपके बन जाएंगे। आप एक बार इस साधना को जरूर करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी साधना है और हमारे द्वारा ये साधना खुद की गई है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना, बिना गुरु के इस साधना को मत करना। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने 36 प्रकार की चाल चलाती हैं तो कोई भगत नहीं पहचान सकता। वो आपका गुरु होगा जो आपका रास्ता दिखाएगा कि हाँ, ये माता नथिया चौकी आ रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, साधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन साधना में कौन से देवी देवता की सवारी आ जाए वो हमें पता नहीं चलता। मान लीजिए आप रथिया माता की सवारी साधना कर रहे हैं और माता नथिया चौकी आपके ऊपर कोई बाबरी डाल दे, सबल सिंह बाबरी की सवारी लिया या फिर किसी और की सवारी लिया है, तो इस चीज़ को परखने के लिए आपके गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और आपको कोई हानि ना पहुँचे, उस चीज़ के लिए भी आपके गुरु होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिना गुरु के इस साधना को मत करिएगा। अब मैं आपको ये साधना की विधि बताता हूँ, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना, बिना गुरु के इस साधना को मत करना। अब मैं इसकी आपको विधि बताता हूँ, आपको ये साधना कैसे करनी है। आप किसी भी मंगलवार को नहा धो के स्वच्छ होकर एक रुद्राक्ष की माला लीजिए, माता नथिया चौकी की तस्वीर रखिए अपने समक्ष, और देसी घी का या फिर तिल के तेल का या आप सरसों के तेल का भी चिराग जला सकते हैं। चिराग जला के माता नथिया चौकी के सामने आप नहा धो के स्वच्छ होकर एक लाल कपड़े का आसन लेके आप किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं। दिशा का कोई परहेज नहीं है, कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है कि इसी दिशा में मुँह करके बैठना आपको। आप उस साधना को किसी भी तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। और ये ध्यान रहे, जिस कमरे में आप ये साधना कर रहे हो उस कमरे में आपके कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आप ही आ सकते हैं। और उस कमरे में सोओगे भी आप ही, मतलब कि जो भी चीज़ करनी है आप उसी कमरे में करेंगे।
उसी कमरे में आपको सोना, उसी कमरे में बैठना, हर चीज़ आपको उसी कमरे में करनी है। लेकिन उस साधना में कोई भी अलग पर्सन नहीं आना चाहिए। मतलब कि आपके घर के लोग तो आ सकते हैं, जैसे आपके घर के हैं, वो आपके घर में आ सकते हैं, आप बच्चे आ सकते हो, उनसे कोई परहेज नहीं है। कोई बाहर का व्यक्ति, कोई आपका रिलेशन में है, कोई आपका भाई है, चाचा ताऊ में है, या फिर कोई अन्य आपका फ्रेंड या दोस्त, वो कोई उस कमरे में नहीं जाने चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कोई किस उससे है, कि वो खंडित है, वो अशुद्ध हुआ पड़ा है या शुद्ध है। इस चीज़ का आपको बहुत परहेज रखना है। ये साधना आप सात्विक और तामसिक दोनों रूप से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सात्विक रूप से ये साधना बता रहा हूँ। आप जिस दिन मंगलवार को ये साधना शुरू करेंगे, आपको माता रानी का चित्र रखना, माता रानी के चित्र रख के चिराग जलाना, चिराग जला के आपको वहाँ पे कढ़ाई करनी है, नहा धो के स्वच्छ होके लाल आसन पे बैठ के वहाँ पे माता रानी की कढ़ाई करनी है। माता रानी की कढ़ाई करने के बाद आपको वहीं पे बैठ के एक माला मंत्र जाप करना, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का एक माला जाप करना। और आपको नित्य माता रानी की सुबह शाम, अगर आप सुबह मंत्र जाप नहीं कर सकते, आप जॉब करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, तो आप वहाँ पे दिन में चिरागी बत्ती करके आप अपनी ड्यूटी चले जाइए। लेकिन शाम को आके नित्य एक ही टाइम पे सेम टाइम उसी टाइम, अगर आपने 6 बजे पूजा करनी शुरू करी है तो 6 बजे ही आपको करनी है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, आप रात को 10 बजे के बाद ये साधना करना, बहुत जल्दी आपको असर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, आप इस साधना में मंत्र एक माला जाप करना आपको। अगर आप ज़्यादा माला करना चाहते हैं, आप 5 माला करना चाहते हैं, 2 माला करना चाहते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखना, आपने जैसे आज 5 माला कर दी, तो आप कल 4 माला नहीं कर सकते या 1 माला नहीं कर सकते, आपको फिर रोज़ ही 5 माला करनी होगी। या अगर आपने 2 माला कर दी एक दिन, तो आपको रोज़ ही 2 माला करनी है, उससे कम नहीं कर सकते। उससे बढ़ा सकते हो आप, 2 से 3 कर सकते हो, 3 से 4 कर सकते हो, 4 से 5 कर सकते हो, 5 से 7 कर सकते हो, आप ऐसे बढ़ा सकते हो, लेकिन माला कम नहीं कर सकते। तो इस बात का वैसे ध्यान रखना। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनना और लिख लीजिएगा। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख लीजिएगा कि ये मंत्र आप वहाँ से देख के ये साधना कर सकते हैं। और जिस दिन आपको 21 दिन पूरे हो जाएंगे, माता रानी के नाम से आप कन्या बैठाइएगा, जैसे कंजक जमाते हैं वो कन्या बैठाइएगा। चाहे उस दिन कोई सा भी दिन पड़ रहा हो, आप कन्या कंजक बैठाइएगा। और शाम के टाइम माता की कढ़ाई करके आप इस साधना को पूर्ण करें। और उसके बाद में आप नित्य एक माला रोज इस मंत्र का जाप करें। आप 11 माला 11 बार भी जाप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एक माला ही करें, आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं और 21 बार भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप एक माला भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।